नमस्कार, मैं प्रिंस मौर्य और आप देख रहे हैं प्रिंस विद ट्रुथ। आज मैं आप लोगों को भारत के भविष्य से मिलवाऊंगा। भारत के वो भविष्य जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं और जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। मैं आपको ले चलता हूं एक वीडियो के माध्यम से नोएडा, जहां के बच्चे, जहां की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे इतने ज़्यादा समझदार हैं कि वो लोग दुनिया को जागरूक करने के लिए बाहर रोड पर आ चुके हैं। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि वो किस लिए वहां पर आए हुए हैं, मुद्दा क्या है और किस लिए वो लोग कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं और बाकी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। वे लोग आ चुके हैं देश को जागरूक करने के लिए। तो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वहां पर ले चलता हूं और आप लोग खुद सुनिए उनकी बात को, जो कि आज तक के एक पत्रकार आशुतोष मिश्रा द्वारा बातचीत की गई है और उनसे सवाल पूछे गए हैं। आप लोग वीडियो देखिए और साथ में मैं आप लोगों को कमेंट्री करके बताता रहूंगा और मजे लेते रहेंगे मिलजुल कर। तो आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर ये छात्रों का जो मार्च है वो कांग्रेस मुख्यालय की ओर चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं वो पीछे भाई है, वो अपने किसी खास से बात कर रहा है और आप लोग देख सकते हैं कि वो कितना मतलब कि बिजी है और इस मुद्दे को कितना ज़्यादा वो सीरियसली ले रहा है अपने फ़ोन के माध्यम से। उसको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस काम कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं, फ़ोन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है एजेंडा? हम लोग एक्चुअली हम यूथ हैं और हम विकसित भारत चाहते हैं। अच्छा। उसी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। विकसित ये जो भारत प्रदर्शन है किस मुद्दे पर है? मुद्दा यही है कि जो हमारी सरकार थी पिछली, उन्होंने हमें क्या क्या हमें दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने हमें लूटा। तो बहुत हम दिक्कत है, बहुत हमारी दिक्कत यूथ हुई। की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें और दिखाएं कि कैसे हमारी मतलब विकास, भारत का विकास कैसे होगा। नहीं तो यहाँ जो प्रोटेस्ट भारत है वो का वेल्थ विकास। डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात कर लीजिए। अच्छा, ये भाई बोल रहा है सर आगे बात कर लीजिए। बिल्कुल वही रिप्लाई था कि जैसे कि शादी ब्याह में जाइए और गोलगप्पे खत्म हो जाते हैं तो गोलगप्पे वाला बोलता है कि गोलगप्पा खत्म हो गया है, स्नैक्स खत्म हो चुके हैं, अब आगे सब्जी पूड़ी बची हुई है, उसको खाइए और घर जाइए। बिल्कुल वही रिएक्शन था। देखते हैं कि आगे आशुतोष जी किससे बात करते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या क्या मुद्दा है? इसका मतलब क्या है? ये जो लगा है पहले लेंगे आपके वोट, फिर ले जाएंगे मंगलसूत्र और नोट, क्या मतलब है इसका? सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में ऐसा? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, प्रॉपर अभी जानकारी साथ नहीं साथ है। में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर लोटिया से आए। तो इस वाले ने जो फोन पे बात कर रहा था, इस भाई ने बता दिया कि हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, लेकिन हमको मुद्दा नहीं पता है। वो उसने ईमानदारी से बात मान ली है। तो फोन पे इसी जरूरी मुद्दे पर घर से पूछ रहा होगा कि बता दूं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं। पापा ने बोला होगा इतनी महंगी फीस दिए, बता के आ कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। लेकिन पापा को ये नहीं पता कि इसको मुद्दा भी नहीं पता है। नहीं तो फोन पे पापा ही बता देते कि बेटा राजनीति होती है, मैं न्यूज़ देखता हूँ और ये डिबेट देखता हूँ गाली गलौज वाली खूब, तो तू बता के आइयो। आए हैं। अच्छा, आपके हाथ में क्या है? क्या लिखा है इस पे? हमारे प्ले कार्ड से 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सरकार ने उस टाइम वादे किए थे, अब उसी को लेके हो रहा है कि कहाँ है वादे सब। अच्छा, नहीं तो इसका क्या मतलब है? इसमें वादों की तो बात नहीं, इसमें लिखा आप छीनेंगे आधी संपत्ति, तो कौन छीन रहा है? कॉलेज के आए हुए हैं, तो हर प्ले कार्ड पे जो कहते हैं इन्हें हम, तो सब पे जो जो उन्होंने उस टाइम मारी की थी उसके खिलाफ ही है कि क्या क्या कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो लेके आए हैं, बताओ। क्यों आए हैं? क्या है इसका मतलब? संदेश क्या है इसका? कौन छीन रहा है आधी संपत्ति? जी, जैसे जैसे सब पे लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है, उसको हम बिल्कुल डिनोट कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको पता नहीं है क्यों आए हैं? नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटिव ऐसे तो बहुत सारे मोटिव है, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। किस पर? कह रहा है कांग्रेस के उस पे हैं, कांग्रेस के उस पे हैं। किस पे हो? कांग्रेस के सर पे हो? अरे किस पे हो? कुछ पता नहीं है। जलेबी जैसा इसने घुमा दिया है, चश्मा लगा के खूब स्मार्ट बन रहा था, सफ़ेद शर्ट पहन के आया था, लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है। इसका व्यक्तिगत मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए ना तुम क्या लिख के लाए हो। नहीं पता तो मान लो ईमानदारी से कि नहीं पता, कोई बुला के लाया है, तब तो ईमानदारी समझी आती है। लेकिन नहीं पता, ऊपर से घुमा फिरा रहे हो, ये तो साफ साफ नीयत में खोट दिख रही है। जो जो उन्होंने वादे किए थे उसका कुछ वादों पर है, ठीक है। क्या लिखा है आपके उस पर? इधर आइए, क्या लिखा है इस पर बताइए। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट। ले जाएंगे आपका, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सर इसमें जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं कौन ले रहा है? सर, जो इन्होंने प्रपोज करा है राहुल गांधी ने, क्या प्रपोज किया है? सर हेल्थ एंड वेल्थ टैक्सेशन का। हेल्थ टैक्स और वेल्थ टैक्स। हाँ, और
सर इस अभी भी इतना ज्यादा नहीं। आपको नहीं पता है। पहले तो ये हिंदी नहीं पढ़ पाया, हिंदी नहीं पढ़ पाया, और इसको चाहिए हिंदू राष्ट्र और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा बनानी है। दूसरी बात कि इसने आखिरी में मान लिया कि मुझे नहीं पता, ठीक है, और नहीं पता तो अपना कॉलर वॉलर ये जो बाहें वगैरह ठीक करके, मुझे लग रहा था कि किसी भागने की तैयारी में था, लेकिन मौका नहीं मिल पाया, नहीं तो माइक वाइक छीन के भाग लेता वहाँ से। ठीक है, और आए, अच्छा यहाँ पर भी एक मिले, आइए इधर आइए। क्या क्या है आपके बोर्ड पर लिखा है? ये क्या है, रहने दो बहुत बेइज्जती हो गई अब और नहीं। तो उसको पता चल गया होगा कि अभी बेइज्जती होने वाली है, तो इसलिए वो थोड़ा समझदार निकल गया और भाई ने कट लिया। ये कुछ लोग तो ऐसे ही अपना मुंह छुपा छुपा के भाग रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं पता, ये लोग जबरदस्ती आए हुए हैं वहां पर। अब दीदी पकड़ में आ चुकी है और इसके बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, से नो टू वेल्थ वल्चर्स, और ये ऐसे पंजे का निशान बना हुआ है और उस पर कट लगा हुआ है, यानी कि मेरे ख्याल से कांग्रेस को ये लोग निषेध कर रहे हैं कि कांग्रेस मना है। देखते हैं कि ये क्या बोलती है। क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ है? से नो टू वेल्थ वल्चर। ना वो वेल्थ पढ़ पाई और ना ही वो वल्चर पढ़ पाई। अब देखते हैं उसका मतलब क्या बताती है। तो यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि सब यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज यहाँ पर हम सबको कांग्रेस चाहिए के वो मिल विरुद्ध लड़ सके, रहे हैं, विरुद्ध लड़ रहे जो हैं, सब पता नहीं चीजों की क्या कह रहे हैं। जरूरत होती है। जैसे क्या? अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को वो कह रही जैसे सब चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे क्या उसने पूछा, वो दीदी नहीं बता पाई, लेकिन मैं बताता हूँ क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे बाल ठीक करने के लिए बड़े बड़े कंघे की ज़रूरत है, लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत है, खूब सारे मेकअप की ज़रूरत है, और हमको फेमिनिज्म चाहिए, हमको बिल्कुल आज़ादी चाहिए, लड़कियों को आज़ादी चाहिए। किस चीज़ की पता नहीं, लेकिन आज़ादी चाहिए। इस तरीके की राजनीतिक जागरूकता इन लड़कियों की है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ये नहीं भूलना है। तो आप किसी और से पूछ लेते। ठीक है, आइए। हंसते हुए बेचारी चली गई, बोली किसी और से पूछ लीजिए। साफ बोल देती कि मुझे नहीं पता है। ईमानदारी तो इसमें है ना कि ये बता दो कि मुझे नहीं पता है, सिर्फ कॉलेज के द्वारा लाया गया है और हम लोगों को यहाँ पर लेके आया गया है कि आप विरोध करिए। ईमानदारी से बताने में क्या दिक्कत है? अच्छा, इनके पास भी है। क्या लिखा है आपके बोर्ड पे? पढ़ के बताइए क्या लिखा है। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। नजर गड़ाओ। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ खौफ पूरा। ठीक है, इसका क्या मतलब? खौफ खाओ। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आप खौफ ना रखें दिल में अपने, आप सिर्फ सीधा वोट करें। इसका ये जो नारा इस पे लिखा, माँ बहनों के गहनों पर नजर ना गड़ाओ, ये पता है क्यों आए हैं आप बताइए। पत्रकार उससे पूछ रहे कि जो लिखा हुआ है कि माँ बहनों के गहनों पर नजर ना गड़ाओ, इसका मतलब पता है आपको? वो उल्टा पत्रकार से पूछ रहा है कि आप बताइए। मतलब उसका लेवल देखिए कि मतलब वो उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उसको नहीं पता तो वापिस सवाल पूछ रहा है पत्रकार से कि आप ही बता दीजिए। तो वो तो खैर बता ही देंगे, उनका क्या है, लेकिन तुम यहाँ पर आए हुए हो गुरु, तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम किस लिए आए हो। अपनी एक कुछ अपनी हिम्मत है, कुछ मतलब अपना व्यक्तित्व है कुछ की नहीं है कि कोई भीड़ के साथ उठाकर तुम्हें ला के कहीं फेंक दे रहा है कचरे के ढेर की तरह और तुम लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हो। यही व्यक्तित्व रह गया है तुम्हारा। नोएडा में पढ़ रहे हो, नोएडा स्मार्ट सिटीज़ में गिनी जा रही है आजकल की, नोएडा विकास कर रही है, उत्तर प्रदेश की सबसे हाई लखनऊ से भी आगे धीरे धीरे निकल रही है, और फिर उसके बाद तुम वहाँ पर पढ़ते हो और तुम्हारी ये हालत है, ये बहुत दयनीय है। आए हैं, जरा खोलिए इसको। अरे पोस्टर तो खोलिए, लेके आए हैं। ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब? सर पता नहीं। ये आखिरी वाला है, इसने तो बोल ही दिया, मतलब कुल मिला के नरक मचा दिया। नो प्लेस फॉर अर्बन नक्सल था, तो नक्सल भी नहीं पढ़ पाया इसने, नक्सल पता नहीं क्या बोला, अजीब सा। वो आप लोग वीडियो रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो इस तरीके की इनकी हालत है। और ये जो बच्चे हैं इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में हिंदू शब्द आता है जो कि हिंदी से है। फिर ये लोग हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी है, तो इनका भविष्य क्या होगा आप लोग खुद सोचिए। और मैं तो सोच के परेशान ही हो चुका हूँ। इस वीडियो से मैं किसी एक पर्सनली इन बच्चों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे टारगेट करने का किसी को पर्सनली कोई मज़ा आता है और ना मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं पूरा भारत का भविष्य देख रहा हूँ और मैं खुद को भी देख रहा हूँ कि यदि मैं ऐसा होता और मैं ऐसे टीवी पर दिखाया जाता, किसी चैनल पर दिखाया जाता या किसी
पार्टी द्वारा उठा के कहीं पटक दिया जाता और मुझे एक बैनर पकड़ा दिया जाता जिसका मतलब मुझे नहीं पता है, तो मेरी क्या हालत होती। बिल्कुल वही इनके साथ ही हो रही होगी। जो फिलहाल ये वीडियोस जब वायरल हो रही हैं, दुनिया देख रही है, तो ये लोग अपने घर वालों को भी मुंह नहीं दिखा पा रहे होंगे, ये अपने रिश्तेदारों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, अपने इंस्टीट्यूट में या जहाँ भी समाज में जाएंगे, और जब इनको कोई पहचान लेगा तो ये लोग अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इस तरीके की हालत। अगर ये अपने लोग अपनी सोसाइटी के किसी चौकीदार से भी मिलेंगे और चौकीदार न्यूज़ देखता होगा बराबर, और उसको भी मुंह नहीं दिखा पाएंगे, तो इनकी क्या हालत है। इसलिए ये हालत है क्योंकि इनके पास शिक्षा नहीं थी और बिना सोचे समझे किसी को सपोर्ट करने के लिए चले गए। मुझे इनके ऊपर दया आ रही है और दया अपने देश पर भी आ रही है कि क्या भविष्य मिल रहा है और कैसे आपको मतलब भारत माता आपको सपोर्ट करने वाले जो युवा हैं उनकी क्या हालत है। इस वीडियो का मैं दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों से कुछ शिक्षा पर बात करने के लिए कोशिश करूँगा। ये तो इस वीडियो पर आप लोगों ने देखा कि वीडियो पर चर्चा हुई, लेकिन अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करिए। नमस्कार, मैं प्रिंस मौर्य और आप देख रहे हैं प्रिंस विद ट्रुथ।